energy levels in hydrogen atom. Energy levels in hydrogen atom. बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है ना। सो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि कैसे नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं, है ना, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। सो हाइड्रोजन के लिए, सपोज फॉर द हाइड्रोजन एटम, अब वैसे तो अपन ने कुछ नंबर्स भी याद कर रखे हैं ना हाइड्रोजन के। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर बताएंगे तो वो तो आपको याद रहेगा, अभी तक याद हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? यस, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, परफेक्ट। उसके बाद में कितनी होती है? n equals to 1, this is n equals to 2. So for हाइड्रोजन एटम अपन ने ऊपर ही लिखा है, हाइड्रोजन का ही चल रहा है ये सब कुछ। n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5, n equals to 6। मैं डिफरेंस लाइन, दो लाइंस में का डिफरेंस कम करते जा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज होता ही है वैसा, तो आपको पता है ना। यस सर, वी नो, राइट, आपको ऑलरेडी पता है। दैट इज व्हाट, इसका एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना अपन को। फिर बाद में हाइड्रोजन में सेकंड का होता है कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कुछ ऐसा होता है। 5 में होता है क्या? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे तरीके से। सो इस तरीके से ऊपर वो कम होते जा रहा है। सो डिफरेंस इज लेसर एज यू मूव अहेड, ऊपर जैसे जैसे जाते वैसे। जैसे यहाँ पर 10.2 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो, अगर कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है, बताई जाती है। दैट इज, इफ एन एटम, कोई एक ऐसा एटम है जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इट इज falling or it is coming down from any other energy level to first energy level, मतलब यहां पर आ रहा है वो कहीं से भी जाकर के वो क्या कर रहा है? it is coming down to the first energy level, ठीक है ना। से वो n equals to 7 में से आता हो, या n equals to इससे 6 में से आता हो, n equals to 5 से आता हो, n equals to 4 से आता हो, कहीं से भी अगर वो कहां पर आ रहा है आपका, if it is falling back to the n equals to 1, it was found that this particular wavelength, अभी देखो डीएक्साइट होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी के साथ कुछ फ्रीक्वेंसी और कुछ वेवलेंथ फिक्स रहेगा। दैट वेवलेंथ, इट वाज फाउंड दैट दिस वेवलेंथ कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। और ये जो पर्टिकुलर लाइंस है, उसको जो उसने स्टडी किया है, इसके हिसाब से उसको सीरीज को नाम दिया गया है। इस सीरीज का नाम होता है क्या? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, इस सीरीज का नाम क्या है? लाइमन सीरीज, वेयर इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसके सारे जो वेवलेंथ्स है, उनका कलर आपको क्या मिला है? सारे वेवलेंथ का कलर तो है नहीं, बट इसका जो वेवलेंथ है दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। तो क्वेश्चन में अगर बोला गया है द सीरीज व्हिच एमिट्स इन वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, where the transition take place from n equals to 2 to n equals to 1. इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्फा लाइन। अल्फा लाइन क्या होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, ठीक है ना। दिस इज बीटा लाइन, गामा, डेल्टा, ठीक है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इको, एप्सिलॉन। सो ये इस तरीके से आपको अल्फा, बीटा और गामा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन, यहाँ तक ही ज्यादा तो पूछते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन क्या है? 2 to 1। सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, ऐसा क्वेश्चन में आ गया तो आपको क्या करना है? थर्ड टू 2 आना है, क्योंकि लोएस्ट लिमिट क्या है लाइमन की? n equals to 1 है। तो सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज मतलब क्या रहेगा? ऑब्वियसली 3 to 1 रहेगा। फर्स्ट लाइन क्या है? 2 to 1, अल्फा लाइन।
बीटा लाइन मतलब सेकेंड लाइन, क्या 3 to 1, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट चलो आगे जाते हैं। देखो ये तो लाइमन सीरीज था, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन अपन ने बात किया। नेक्स्ट सपोज कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉप डाउन से फ्रॉम अदर एनर्जी लेवल्स टू, अब ये सिर्फ आके रुक गया है कहां पर, ये रुक गया है सपोज n=2 पे रुक गया। ये अल्ट्रावायलेट क्या बोला मैंने, अल्ट्रावायलेट इज द रीजन और द रेंज ऑफ दैट वेवलेंथ। अब देखो ये एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब डीएक्साइट हो रहा है, मतलब एनर्जी तो लूज करता होगा, सम h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज hc by लैम्डा, है ना, hc by लैम्डा। ये जो वेवलेंथ पाया गया ना इस डीएक्साइटेशन में, इस वेवलेंथ का रीजन क्या है, इसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। अपन ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम किया था देखो, उसमें मैंने आपको ये बताया था, क्लियर? सो दैट्स अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का है वो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन कहीं से भी क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम वेयर, इन फ्रॉम अदर एनर्जी लेवल्स टू n=, ये सीधा आ गया 2 पे आ रहा है, सीधा कहां पर आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ठीक है ना? इट वाज फाउंड, ये जब स्टडी किया गया इस पूरे सीरीज को, और इसको नाम भी दिया गया है, यस दीज आर नेम्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है ना? इसको सीरीज को नाम दिया बाल्मर, बाल्मर सीरीज, ठीक है ना? सो बाल्मर सीरीज, अच्छा दिस इज फाउंड टू बी विजिबल इन रीजन। ये सारे जो वेवलेंथ्स है उसको क्या है, विजिबल रीजन में मिले हैं, ये विजिबल रीजन में, जैसे ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिल रहा था, ये विजिबल रीजन में मिलता है, इसमें विजिबल रीजन। तो ये सारे वेवलेंथ्स विजिबल रीजन में आएंगे। इसमें भी अल्फा लाइन होगा, बीटा लाइन होगा, गामा लाइन होगा, डेल्टा लाइन होगा, एप्सिलॉन लाइन होगा, ऐसे करके अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ठीक है ना, गामा डेल्टा इको, ऐसा होते जाता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोला, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, 3n=2 n2=3 to n2=1 पे आ जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या है, 3 to 1। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 4 to 2, 1 पे आएगा नहीं, सॉरी 3 to 2 फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन 4 to 2, थर्ड लाइन 5 to 2। मतलब लोवेस्ट, अगर बाल्मर सीरीज की लाइन पूछ रहे हैं आपको, विजिबल सीरीज की लाइन पूछ रहे हैं, तो विजिबल रीजन किधर होता है, सिर्फ बाल्मर में होता है। लोवेस्ट लिमिट आपका 2 है। अब अगर मुझे फर्स्ट लाइन बोला तो 3 to 2 पे आने का, ठीक है ना, 3 to 2 पे आने का आपको। अगर आपको सेकेंड लाइन पूछा है तो 4 to 2 पे आने का, इस तरीके से। सो लाइमन बाल्मर। नेक्स्ट देखो सीरीज करते हैं, नेक्स्ट सीरीज है किसका, नेक्स्ट सीरीज है थर्ड पे आना, कहीं से भी। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर अभी ड्रॉप कर रहा है, बस n=3 पे ड्रॉप कर रहा है, राइट? सो दिस वाज द थर्ड शेल। ये सब जब ऑब्जर्व किया गया, फिर पढ़ा गया, सो दिस वाज स्टडीड बाय, और इसको नाम दिया गया इस सीरीज को किसका, पाश्चन। एंड दिस इज फाउंड इन इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड रीजन में आता है, ठीक है ना? तो इसका अल्फा लाइन कौन सा है, अल्फा लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज अगर बोला है आपको, तो क्या करेंगे आप, कौन सी लाइन बोलेंगे? व्हाट इज द अल्फा लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, व्हाट टू व्हाट ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए? पाश्चन सीरीज मतलब द लोवेस्ट लिमिट, लोवेस्ट लिमिट इज 3, यस लोवेस्ट लिमिट इज 3। तो कहां से आना चाहिए, 4 to 3 पे आना चाहिए। दैट इज द अल्फा लाइन और द फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज का मतलब होता है 4 to 3, क्योंकि लोवेस्ट लिमिट पाश्चन का थर्ड होता है। वैसे बाल्मर की अल्फा लाइन क्या है, बाल्मर की अल्फा लाइन 3 to 2 है, बट पाश्चन की अल्फा लाइन 4 to 3 है। वैसे ही आगे जाते हैं और नेक्स्ट सीरीज करते जाएंगे। देखो नेक्स्ट सीरीज करते हैं, नेक्स्ट सीरीज है किसका, यहां पर आना, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर रहा है, कहां पर, n=4 पे कर रहा है। इस सीरीज का नाम है ब्रैकेट, ब्रैकेट, और ये भी होता है इंफ्रारेड में ही, IR भी होता है ये भी। इनफैक्ट इंफ्रारेड का रीजन बड़ा लंबा होता है,
बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे इसके आगे के तीनों जो सीरीजेस हैं वो सारे किस में आते हैं, इसी में आ रहे हैं, इसमें आईआर में ही आ रहे हैं, इंफ्रारेड रहते हैं। पास्चन ब्रैकेट पी फंड, अभी लास्ट सीरीज जो अपन पढ़ने वाले उसका नाम क्या है, पी फंड। एक्चुअली उसको फंड ही बोलते हैं, फंड सीरीज। पी इज अ साइलेंट वर्ड देयर, तो फंड सीरीज बोलते हैं वहां पर। दिस इज आल्सो इन अ आईआर रीजन। सो व्हाट इज द अल्फा लाइन ऑफ द फंड सीरीज, अगर ऐसा बोला भाई फंड सीरीज का लोवेस्ट लिमिट होता है 5, अल्फा लाइन उसकी 6 to 1, अल्फा लाइन उसका 6 to 1, ठीक है ना। सो बेसिकली whenever electron jumps from any other energy level to the first, then अपन बोलेंगे उसको लाइमन सीरीज में आ रहा है, और उसकी जो वेवलेंथ रहेगी, उस एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ रहेगी, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ड्रॉप डाउन हो गया उसका, बराबर है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ड्रॉप डाउन हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n इक्वल्स टू 2 पे ड्रॉप डाउन हो गया, तो उसको बोलेंगे वो विजिबल वेवलेंथ रहेगी, और वो बाल्मर सीरीज में आता है। इफ इट इज 3 then Paschen, 4 ब्रैकेट 5 p, सो दिस इज द एनर्जी लाइंस। क्लियर, नोट कर लो फटाफट इस डायग्राम को। आपको बस ये पहले 5 सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आगे भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट डी एक्साइटमेंट हो रहा है तो उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। एनर्जी का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको बता दिया है, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फिर आप 7 से 6 करो या 10 से 6 करो या कुछ भी करो, सब आ जाएगा। Bohr was extraordinary in the explanation of atomic model। समझ रहे हैं आप लोग, देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है भाई बोहर ने। अभी तक अपन ने क्या किया, देखो सिंपल पार्ट पॉइंट जो अपन ने अब तक कवर किया है वो क्या है कि भाई लाइमन सीरीज, अगर अपन बात करें, आपको पूछे कि व्हाट इज लाइमन सीरीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेट ड्रॉप्स डाउन टू द ग्राउंड स्टेट, then the energy of that radiation released is associated with the wavelength comes in the ultraviolet region। क्लियर बात है। अब सपोज मान लीजिए there is one concept called as limiting line। now what is this limiting line? Limiting line is associated with the n2 equals to infinity to n1 equals to 1 or whatever is the lowest limit of that series। किसी भी सीरीज की अगर लिमिटिंग लाइन निकालनी है, मैं यहाँ पर फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन क्या करता हूँ, लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन बोलता हूँ, लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन बात करता हूँ, ताकि अपन को कंफ्यूजन ना हो जाए। तो लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन क्या हो जाएगी, n2 equals to infinity to n2 equals to n1 equals to 1। now if you consider this, ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है, it has, this line has maximum energy and minimum wavelength associated with it। ये समझता है कि आपको, देखो ध्यान से समझना, पहली बात, this has maximum energy and minimum wavelength associated with it। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला, आप अगर यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है यहाँ हाईएस्ट इंफिनिटी से सीधा कहां पर आया, ग्राउंड स्टेट पे आया हुआ है, ठीक है ना। जब इतना सारा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस व्हिच विल बी कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम एनर्जी पॉसिबल जो रिलीज होगा, इससे ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर ही नहीं सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई अपन बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी है उसकी। और मिनिमम वेवलेंथ क्यों, एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई मिनिमम वेवलेंथ। यस, वी कैन आल्सो कमेंट दैट इट इज आल्सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। सो अगर कोई लाइन मिनिमम वेवलेंथ की निकालनी है तो बेसिकली आपको इंफिनिटी टू 1 करना है फॉर दैट सीरीज, ठीक है।
अच्छा, अगर कैलकुलेट द वेवलेंथ विच इज मिनिमम, ठीक है ना, तो मतलब ये वाला चीज इंफिनिटी टू वन, वेवलेंथ अगर मैक्सिमम पूछा हुआ है तो ये कब होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होता है? देखो यहां पर मैं बताता हूं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनी ट्रांजिशन इन सीरीज, किसी भी सीरीज में किसके साथ एसोसिएट होगा, इज एसोसिएटेड विथ, कौन सी लाइन बताओ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब कैसी, यस फर्स्ट लाइन एसोसिएटेड विथ इट्स फर्स्ट लाइन, कोई भी सीरीज का, ठीक है ना, उस सीरीज की पहली लाइन जो होगी ना, इट्स फर्स्ट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको नोट करके रखो। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनी ट्रांजिशन इन अ सीरीज इज एसोसिएटेड विद इट्स फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, मतलब उस सीरीज की जो भी पहली लाइन होगी वो उस सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट करेगी, ठीक है ना, फिर उसके बाद में उससे कम ही होगा, यस अल्फा लाइन, यस इट विल बी अल्फा लाइन। क्लियर? ये दो पॉइंट्स है, देखो ये दो पॉइंट्स नोट करो। लिमिटिंग लाइन मतलब क्या, इंफिनिटी टू वन वाली, और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वो फर्स्ट लाइन ही होगी, इट इज अ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन मतलब लास्ट लाइन के जैसा मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, क्वेश्चन है, एस्टिमेट estimate the wavelength of second line in Balmer series of hydrogen. Let's see how you can do it. Okay, let's solve. So देखो, estimate the wavelength of second line in Balmer series of hydrogen atom. सिंपल क्वेश्चन है, estimate the wavelength of second line. second line मतलब कौन सी, बीटा लाइन, राइट। सेकेंड लाइन को ही मैं और क्या बोल सकता हूं यहाँ पर, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बीटा लाइन। और अभी अभी अपन ने देखा था कि बाल्मर सीरीज मतलब इसका लोवेस्ट लिमिट जो होता है वो कितना होता है, बाल्मर सीरीज का लोवेस्ट लिमिट है n इक्वल्स टू 2, और हाईएस्ट लिमिट कितनी लेनी है वहां से, फर्स्ट लाइन मतलब 3 to 1, सॉरी 3 to 2, सेकेंड लाइन मतलब 4 to 2, दैट मीन्स द सेकेंड लाइन, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, बाल्मर का फर्स्ट लाइन कौन सा होता है, 3 to 2 होता है, तो सेकेंड लाइन कौन सी होगी, वो ये था ना, ये देखो ये विजिबल सीरीज है, ये इस सीरीज में सारे जो वेवलेंथ होते हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं, और वही वेवलेंथ निकालनी है, वही वेवलेंथ निकालनी है अपन को भी, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ जाएगा 4 to 2 आ जाएगा, दिस इज सेकेंड लाइन, बीटा लाइन, सेकेंड लाइन और बीटा लाइन, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, चलो फॉर्मूला अपने पास 1/λ इक्वल्स टू r, हाइड्रोजन एटम है तो इसका तो r आराम से अपन यूज कर सकते हैं, देखो z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर इन सॉरी माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अपन लगा देते हैं सीधा सीधा 1/λ इज इक्वल टू r का वैल्यू अभी बाद में रखते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, ये n1 मतलब लोएस्ट लिमिट पकड़ने की, और हाईएस्ट लिमिट को n2 पकड़ना होता है, 1/4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर r इंटू कितना आ रहा है, 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आ रहा है r इंटू ऊपर जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 16 1/λ, है ना।
16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा 16 इंटू 4 ऐसा हो रहा है ये तो, 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 16 इंटू 4, तो ये तो कितना हो गया 3 से डिवाइड हो रहा है इसको। चलो तो आगे करते हैं ऐसे ही। तो लैम्डा इक्वल्स टू हाउ मच, लैम्डा इक्वल्स टू 16 बाय 3r, एम आई करेक्ट? 16 बाय 3r, यस। तो लैम्डा इक्वल्स टू 16 बाय 3 इंटू 1 बाय r की वैल्यू मेरे पास पता है 911.5, 911.5। So 16 by 3 is approximately how much? 16 by 3, अगर ये 15 रहता तो सीधा 5 ही आ जाता, देखो 5 ही आ जाता। आप 5 से सीधा 9 को मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट ऑप्शन में आंसर ढूंढने भी चालू कर सकते हैं, अगर ऐसा मतलब फास्ट में करना है तो आपको, ठीक है। सो 5 पॉइंट समथिंग कितना बचा था, 1 बचा था, तो 5 पॉइंट कितना बोलूंगा मैं 33 इंटू 9.11, सॉरी 911.5, 911.5, और एग्जैक्टली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर एंगस्ट्रॉम में, जबकि मैंने ये नंबर यूज किया तो ये एंगस्ट्रॉम में बात करना है अपन को, तो इसका एंगस्ट्रॉम में एग्जैक्टली नंबर आता है कितना 4861 पॉइंट से 2 या 3 के अराउंड आता है आपको यहाँ पर नंबर, से 3 बोल देता हूँ मैं, एंगस्ट्रॉम आ गया। अच्छा ये एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है आपको भी पता है ना, कि ये एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। ये ऐसा हो जाएगा देखो 4861.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अगर मैं उसको 10 टू द पावर माइनस 9 के टर्म्स में बताना चाहूंगा, 10 टू द पावर माइनस 9 के टर्म्स में बताना, तो कैसा आ जाएगा देखो, एक और डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एक और डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ आप समझ रहे आप लोग, 486.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मतलब ही क्या 486। सपोज ये आगे वाला में अगर थोड़ा सा इग्नोर भी मार दिया ना, तो ये इतने नैनोमीटर आ रहा है, और ये तो विजिबल रीजन में ही आ रहा है, ये तो किस में आ रहा है, विजिबल रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको पता है जो बाल्मर सीरीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो किस में आनी चाहिए, ये जो आंसर है आपका वो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर में ही आना चाहिए। मतलब आंसर आने जो आ रहा है वो गलत आया है कि सही आया वो भी समझ में आ जाएगा आपको, और अपन ने देखा कि यहाँ पर वो सही विजिबल रीजन में ही आ रहा है। समझ रहा है, मतलब जो कर रहे हो उसको विजिलेंटली करो ना, विजिलेंटली करो। इज दैट क्लियर? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच।